मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज 11 मई शनिवार है। हम लोग खड़े हैं गोला के ब्लॉक में, जहां लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी क्षमता भर चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ गोला गोकर्णनाथ तहसील के तमाम दिव्यांग मौजूद हैं, जो किसी भी राजनीतिक दल के एजेंडा में नहीं हैं। इनकी तमाम परेशानियां हैं, तमाम समस्याएं हैं। सरकार ने इन्हें सुविधाएं तो दी, लेकिन सरकारी सिस्टम में, लाल फीताशाही में इनको कोई सुविधाएं पालन में नहीं होती हैं, और तमाम राजनीतिक दल भी इनका कोई ध्यान नहीं रखते, प्रशासन भी इनका कोई ध्यान नहीं रखता। हम इनसे जानेंगे कि चुनाव के मौके पर इनकी क्या समस्या है और जनप्रतिनिधियों से अपने क्या उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जावेद है। कहाँ से आए हैं? सर, गोला से आए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। आज 11 मई है और 2 दिन बाद चुनाव होना है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या समस्या है? जनप्रतिनिधि आपके ऊपर ध्यान देते हैं या नहीं? आपकी क्या समस्या है? सर जी, मेरी समस्याएं तो बहुत सी हैं। हम विकलांग हैं, बहुत सी समस्याएं, पर हमें मतदान तो हर खुशी हालत में करना है, क्योंकि ये त्यौहार हैं, हम लोग त्यौहार मनाते हैं, पर ये देश हित में हमें मतदान करना है। ठीक। मेरी समस्या ये है, हमें करीब 4 साल हो जा रहे हैं लाइसेंस बनाए हुए मंडी समिति में। हमने कई एप्लीकेशन दिए, हर जगह एप्लीकेशन दिए, उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। अगर मंडी में दुकानें होना चाहिए, विकलांगों के लिए सस्ती दुकानें मिलना चाहिए। अगर दुकानें नहीं है तो उनको फड़ में, टीन शेड में जगह मिलना चाहिए। हमें एक फड़ दे दिया गया है जमीन में, ऐसे ही वहाँ पे धूप भी है, हर तरह की दिक्कत है वहाँ। मतलब खुले में आप बैठे हैं? खुले में बैठे हैं। टी शर्ट पे नहीं है? टी शर्ट टी शर्ट में बैठने के लिए क्या चार्जेस देना पड़ता है? जी, चार्ज कुछ नहीं देना पड़ता है। मंडी शुल्क बताते हैं कि मंडी शुल्क हमारी जितनी, जब हमें आगे बढ़ने के लिए तैयारी हमारी नहीं करवाई जाएगी तो मंडी शुल्क क्या देंगे सर? हमें एक फुटपाथ पे जगह दे दी गई, वहाँ पे कोई किसान आएगा तो हमको देखेगा। एक तो विकलांग हम है, ऊपर से कोई किसान आएगा वो हमें देखेगा कि तू क्या है। अगर फड़मे में जगह मिली हुई तो इंसान, किसान भी है, व्यापारी भी है, वो देखता है कि हाँ, एक ये व्यापारी कर रहे हैं। मतलब तो आपके हिसाब से जो दिव्यांग है और व्यापार करना चाहता है तो उसको मंडी समिति में फड़ पे जगह मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल। अगर दुकानें नहीं है तो उनको फड़ में जगह मिलना चाहिए। क्या नाम भी आपका? मोहम्मद सईद। कहाँ से? गोला से। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के मौके पर? आपको जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है? उम्मीद तो इनसे बहुत है, मगर जो है उम्मीद लगाते हैं, मगर ये उम्मीद पूरी नहीं होती है। और चुनाव का टाइम है, हम वोट भी डालना चाहते हैं, डालेंगे वोट, मगर जो है हम लोग चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बने, और उसके बावजूद हम लोग जो जाते हैं फिर भी जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। तो राशन कार्ड तो नगरपालिका की जिम्मेदारी है और तहसील की जिम्मेदारी है। लोकसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों से आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो। अच्छा, हाँ, तो आपके मोहल्ले में जनप्रतिनिधि आते हैं? आते हैं। उनसे बात नहीं रखी है आपने कभी? नहीं, क्या रखें उनसे? कुछ जो है होना नहीं तो क्या रखें बात? इतने निराश क्यों है? अपनी आवाज बुलंद करिए। नहीं तो बुलंद तो है आवाज मेरी। हाँ, आज हमारे हिंदी न्यूज चैनल के माध्यम से अपनी बात रखिए। नहीं, वो तो है, मगर जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे कोई काम कार्य नहीं होता है, फिर भी उसके बाद निराश होकर वापस आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं, फिर भी आवाज उठाते रहिए। नहीं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। भारतीय दिव्यांग यूनियन संगठन मंत्री हूँ मैं, गोला तहसील से। लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप लोग अपनी समस्या उठाना चाहेंगे कोई? जी बिल्कुल, समस्या है तो जरूर समस्या का रीजन के लिए मैं मांगूंगा। बताएं। जैसे कि मेरी समस्या, मुख्यमंत्री आयोजना चलाई जा रही है मुद्रा लोन। हाँ। उसके लिए मैंने अप्लाई किया था बैंक में जाके, कोई रीजन नहीं निकला उसका सर। जैसे कि उसमें असुविधा हुई लोन के बारे में। लोन जब वहाँ गए पूछने के लिए, हमें लोन चाहिए है, जो मुख्यमंत्री मुद्रा लोन चल रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसी तो प्रक्रिया कोई नहीं है, फिलहाल है मगर लागू नहीं की गई है बैंकों में, मुझे पता नहीं है। मैं यही चाहूँगा सरकार से कि जो व्यवस्था दुरुस्त है इसे सही की जाए। लिखत में तो चला रहे हैं कि मुद्रा लोन ले लीजिएगा, अपना रोजगार करिए। मेरे दिव्यांग भाई बहन बहुत पड़े हैं, इन मुझे ही नहीं चाहिए, जो भी दिव्यांग भाई मेरा है, संगठन में है, संगठन में जो जुड़ा है और दूर दूर से दिव्यांग भाई बहन जो आते रहते हैं, उन्हें सबको ही मुद्रा लोन चाहिए है, जो कि वो अपने लिए कुछ रोजगार चला सकें, अपने जीवन में जीवन यापन करने के लिए, जो कि वो सहायक अपने आप खुद बन सकें। आप लोगों को समय समय पर ट्राईसाइकिल मिलती है और शासन से पेंशन भी मिलती है। पेंशन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, पेंशन के बारे में बताऊं, जैसे कि सन 2022 में
मुख्यमंत्री नहीं, अभी कितनी पेंशन मिल रही है? जी 1000 रुपए। अच्छा, वादा 1500 रुपए देने का हुआ था। कब हुआ था? ये सन 2022 में। तो 2022 में 2 साल हो गए, इसके बाद कोई इस पे आप लोगों ने कार्रवाई की, एक्शन लिया? जी एक्शन लिया लिखित तौर पे मेरे अध्यक्ष जी ने, और हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। अभी तक कोई रीजन नहीं निकला है कि पेंशन बढ़ के आएगी या नहीं। वादे होते हैं बस, अगले महीने में जो अगली पेंशन आएगी उसमें बढ़ा के दिया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये ट्राईसाइकिल मिलती है आप लोगों को, जी। ये तो निःशुल्क मिलती होगी? जी। कितने समय में मिलती है, कितने समय के लिए मान्य होती है? पहले तो ऐसा था, जो ट्राईसाइकिल जैसे कि इलेक्शन के बारे में, जो इलेक्शन हुआ करते थे तब साइकिल वितरण हुआ करती थी रजिस्ट्रेशन होके, तो उसमें साइकिल मिल जाया करती। अब कानून ऐसा बनाया गया है जो कि ट्राईसाइकिल ले ली जाए, चाहे कैलिपर ले लिए जाए, कृत्रिम अंग कोई भी लिए जाए, तो वो आधार के हिसाब से चलता है। अगर वो चढ़ा हुआ है आधार पे तो आपको 3 वर्ष से, मोटराइज अगर साइकिल है तो 5 साल से पहले नहीं मिलेगी, और ट्राईसाइकिल है तो 3 साल से पहले नहीं मिलेगी। तो अगर 5 साल या 3 साल के बीच में ट्राईसाइकिल खराब हो जाए या किसी एक्सीडेंट में ट्राईसाइकिल इतनी चकनाचूर हो जाए, वो काम लायक न रहे, तो फिर हम लोग ऐसे ही रह जाएंगे। आप लोग को नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। ऐसा कोई कानून नहीं है नहीं कि अगर ट्राईसाइकिल नष्ट हो गई तो दूसरी कैसे मिलेगी आपको? ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो इसके लिए अपने जनप्रतिनिधियों से आवाज उठाइए अपनी। जी आवाज उठाइए, और उठा भी रहे हैं, यही कह रहे हैं, हम गुहार लगा रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है इसमें कुछ बदलाव लाया जाए। और जो दिव्यांग भाई बहन हमारे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी साइकिल से हम चल रहे हैं, 2-3 महीने के अंदर कुछ भी हो गया, जैसे साइकिल के पहिए वगैरह बिगड़ जाए तो हम लोग बनवा सकते हैं, पर ये नहीं करवा सकते कि इसको मॉडिफाई करवा लें। ये व्यवस्था दुरुस्त है, इसे सही करवाया जाए, जो कि मोटराइज साइकिल हो चाहे ट्राईसाइकिल हो, ये दिलवाई जाए। क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम द्रगपाल, पंचायत जलालपुर, ब्लॉक बांकीगंज का रहने वाला हूँ। लोकसभा चुनाव के मौके पर अपनी समस्याओं के संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? जी समस्या जैसे हमारी आवास से संबंधित है। जी जी मैंने बहुत पहले आवास के लिए मांग की थी, तो उसमें मुझे पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान ने यही दर्शा दिया था कि तुम अपने माँ के एक में संयुक्त रूप से परिवार में निवास कर रहे हो, इसलिए तुम्हें नहीं आवास दिया जाएगा। जब मुख्यमंत्री महोदय जी ने आवास भेजे हर पेंशन धारक के अनुसार, हमारी पंचायत में 72 दिव्यांग हैं, उसके बावजूद 4 दिव्यांगों को दिया गया आवास, वो भी जो अपने माँ के पास रह रहे हैं, और सर मुझे नहीं मिला। तो जो माँ के पास रह रहे हैं उनको दिया और आपको नहीं दिया, तो उसका मानक क्या है? इसका मानक सर अब वो प्रधान जी हैं जो, और सचिव साहब हैं। हाँ। मैंने RTI भी डाली, उसमें भी अभी नाम बता रहे हैं, हमारे ब्लॉक से आए थे अधिकारी, उन्होंने अपनी मनचाही रिपोर्ट लगा दी। शिव कुमार वर्मा सहायक विकास अधिकारी और अनूप कुमार सहायक विकास अधिकारी कृषि, इन्होंने अपनी मनचाही रिपोर्ट लगा दी और मेरा फिर काम बेकार हो गया। तो आपने शिकायत नहीं की? जिलाधिकारी हैं, SDM हैं, सब हर एक के पास मैंने शिकायत की। हाँ। जहाँ तक कि मैंने माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी के पास तक शिकायत तो इस समय चुनाव का मौका है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी और तमाम प्रत्याशी जो हैं गांव-गांव घूम रहे हैं, उनके सामने अपनी बात रखी है, आपने शिकायत रखी? जी वो तो बात ठीक है, लेकिन हमारा मुख्य अधिकारी जिसे जब अधिकारी ही हेल्प नहीं कर रहा है तो मैं प्रतिनिधि से क्या उम्मीद करूं? वो तो फिर अपने हिसाब से करते हैं, तो सब जानते हैं कि चुनाव की न्यू किस चीज तो जो पर धरी जैसे मान लिया 72 कितने 72 में 4 लोग को मिला, 68 लोग को नहीं मिला, उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, कोई बात नहीं उठाई, कहीं कुछ नहीं? वो सब अपात्र में घोषित कर दिए गए। तो अपात्र का आधार भी तो कोई होगा? जी वो यही आधार है कि वो अपने माँ के पास में रह रहे हैं, और ये 4 भी रह रहे हैं, इनको भी मिला, और जो 68 हैं मतलब वो भी अपने माँ के पास रहे। यही तो मेरे कंफ्यूजन कर दिया गया हम लोग। जो 4 रह रहे हैं वो भी माँ के पास हैं। जी तो इसकी शिकायत आपने नहीं की? जी मैंने जिलाधिकारी महोदय, BDO साहब और CDO साहब, मुख्यमंत्री, ऐसा कोई ने मेरे पास सारे प्रार्थना पत्र रखे हैं। हाँ अगर जो कोई मौके पर आए तो मैं उनको सब दिखा सकता हूँ लिखित तौर पर मेरे। तो अब क्या चाहते हैं आप शासन से? जी शासन से तो मैं यही चाहता हूँ कि बस न्याय मिले, मुझे आवास मिले या ना मिले। जो हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ अन्याय हो रहा है और ये करवा रहे हैं जो अधिकारी हैं या जो नेता वर्ग के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसके लिए मुझे अब आवास नहीं चाहिए, मुझे न्याय सिर्फ चाहिए मेरे अपने दिव्यांग भाई और बहनों को लिए। क्या नाम भी आपका? राजेश मौर्य। कहाँ से? नारायण कॉलोनी के सामने से। अच्छा, चुनाव के समय में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव के समय तो कहना यही चाहते हैं, मतदान तो हम लोग करना चाहते हैं, मगर समस्या यही है आगे की सब पढ़ने वो हम लोगों को देखा नहीं जाता सही से। मतलब
मतलब क्या है, जैसे हमारे कोई समस्या होती है तो आने जाने में दिक्कत होती है या फिर कोई भी होती है तो उसको कोई ध्यान नहीं देता है। आने जाने में आपको सरकार ने रोडवेज का पास बना रखा है, तो क्या बस वाले गाड़ी रोकते हैं आपको देख के? नहीं रोकते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं आगे सीट भरी हमारी चल रही है। मतलब आप लोगों के लिए दिव्यांग सीट बनी हुई है रोडवेज में, तो कहते उसके हैं पहले से बुक है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है उसकी सीट खाली करा के आपको दें? तो वो तो पहले से जब रोकेंगे नहीं तो खाली कैसे होगी? अच्छा, बस रोकते ही नहीं है? हाँ, यही तो कभी आपने शिकायत की इसकी? शिकायत कई बार थी आरओ साहब से की, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। मतलब आपकी इच्छा ये है कि जैसे शासन से हम लोगों को सुविधा मिली है रोडवेज बस में, जी जी, तो जब हम लोग बस के किनारे खड़े हों तो आपके लिए बस रोके और आपको सीट मिले। सीट मिले। बाबा, क्या नाम है आपका? राम सहाय वर्मा, कहाँ से आए हैं? मूड़ा भाई। अच्छा, कितने % विकलांग हैं आप? 40%। 40% है। क्या कहना चाहेंगे नेताओं से? नेताओं से कहना चाहते हमारी लेटरिन नहीं बनी है, बहुत परेशानी। लेट्रिन या शौचालय? शौचालय या लेटरिन बात है कही। अच्छा, हाँ। तो बनी नहीं है, मतलब ग्राम प्रधान बनवाएगा ना वो तो? हाँ, ग्राम प्रधान कागज दे चुके पर बनौते ही नहीं। क्या कहता है? कहते शो नहीं करते। तो कैसे शो होगा, उससे पूछिए। पूछे का बताई न कहीं अपनी वाइफ के नाम बन बाबा बन गई है, उन्हें तो हूँ नहीं बनी। तो वाइफ के नाम के कागज दिए थे आपने? कागज दिए सब। तो आप लोग 40% दिव्यांग हैं, सरकार आप लोग को आरक्षण भी देती है, सुविधा भी देती है, उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा है। तो आपने नेताजी से अपनी बात बताई कभी? नेताजी लोग गांव-गांव घूम रहे हैं वोट मांगने के लिए, चुनाव का टाइम है, अपनी आवाज कहिए। अरे उनसे भाई अपने वोट के चक्कर में हम जब कहें हमारी शौचालय नहीं बनती, जो थोड़ा शोभा दे। तो आपके गांव में नेताजी आए थे लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए? ये ट्रेनी आए रहे, तेनी आए रहे? हाथ मिलाई। तो उनसे बताया आपने? अब तो टाइम ही नहीं मिलो, आए हाथ मिलाई चले गए, 10 जगह तो नहीं जाना। अच्छा, अब 2-1 मिनट रुके तब कुछ अपनी फरियाद सुना मैं। मतलब खाली बातचीत भी नहीं की? नहीं, कुछ नहीं बात। तो हाथ मिलाई ली, बस दूसरे के घर गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है। क्या परिचय है आपका? मेरा परिचय भारतीय दिव्यांग यूनियन का तहसील अध्यक्ष गोला हूँ। हाँ, कहाँ रहते हैं? मैं यही, मेरा निवास स्थान जहानपुर में है। आप तहसील में दिव्यांग यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो आपको दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में अच्छी जानकारी होगी। कुछ हमको हिंदी न्यूज के माध्यम से बताइए, हम हिंदी न्यूज के माध्यम से आपकी समस्याओं को उठाएंगे, शासन और प्रशासन तक पहुंचाएंगे। जैसे कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन लगभग जिले में 25,000 मतदाता हैं। जो भी दिव्यांग भाई बहन हमारे हैं, लगभग उनकी हर प्रकार की समस्याओं से मैं हर अधिकारी को, आला अधिकारी, उच्च जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुका हूं, लेकिन कोई भी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कोई भी समस्या दूर करवाने के लिए संभव नहीं है। तो इस समय तो नेताजी और चुनाव प्रचार में गांव-गांव जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, सिर्फ वो लुभाने का काम कर रहे हैं नेताजी। अभी चाहे मुद्रा लोन ले लिया जाए, हमारे दिव्यांग भाई बैंक में जाते हैं, लेकिन किसी भी दिव्यांग भाई बहन का हमारे मुद्रा लोनिंग का ऋण नहीं दिया जाता है, सिर्फ बैंकों के चक्कर लगवाते हैं अधिकारी। अच्छा, नगर पालिका में? नगर पालिका के अंतर्गत हमने जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव टिकट क्लियर हुआ, भारतीय जनता पार्टी से रिंकू शुक्ला जी को मैंने समर्थन भी दिया था, और उनको दिव्यांग भाई बहन जैसे आवास की समस्या है और जो फुटपाथ की जमीन पड़ी है, दिव्यांग भाई बहन अपना रोजगार करना चाहते हैं, लेकिन वो भी अपने वादे पे खरे नहीं उतरे। और 2022 में घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा था कि दिव्यांग जनों को 1500 मासिक पेंशन देंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो भी वादा झूठा निकला। लगभग 2 साल पूरे होने वाले हैं। मतलब उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने जो वादा किया था 1500 रुपए पेंशन देने का, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। नहीं लागू नहीं, खाली पेपरों में वो न्यूज देते हैं कि प्रस्ताव बन गया, प्रस्ताव तैयार हो गया, लेकिन जो भी पेंशन दिव्यांगजनों को दी जाती है वो 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। और जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, अगर कोई वस्तु नाशवान है, तो अगर शरीर नाशवान है तो फिर कोई वस्तु क्यों नहीं नाशवान होती। अगर इन दिव्यांग भाई बहनों की ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, उपकरण है, कोई भी टूट जाए तो उसमें एक प्रधान नियम बना दिया कि 3 साल से ऊपर मिलेगा नहीं। जब शरीर नाशवान है तो फिर कोई वस्तु क्यों नहीं नाशवान होती। सरकारी नौकरियों में आरक्षण? सरकारी नौकरी में 4% आरक्षण किया है, जिसमें 4 और 21 श्रेणियां बढ़ा दी। पहले जब हम विकलांग थे तो 3% आरक्षण था, तो हमारे 7 भाई बेरोजगार होते थे, अब 14 भाई दिव्यांग भाई बहन बेरोजगार हो रहे हैं। रेलवे में दिव्यांग डिब्बा होता है, लेकिन सब नॉर्मल, सब साधारण व्यक्ति उसमें सफर करते हैं, दिव्यांग को सीट तक नहीं दी जाती है। तो अगर जैसे रेलवे में आप लोग के लिए डिब्बा है जी, और उसमें सामान्य श्रेणी का व्यक्ति है जी, और आप लोग अपनी आवाज उठाएं, तो जीआरपी आपकी मदद करती है? नहीं करती? जीआरपी नहीं मदद करती। जीआरपी आती है थोड़ी देर के लिए, कहता है भाई बैठा लो, क्या है वहाँ तक आपके संग में सफर कर लेंगे। हाँ, और उसमें स्टाफ भी सफर करता है।
मतलब सरकार ने आप लोग के लिए योजनाएं तो चलाई, लेकिन जमीन पर उसको लागू नहीं किया। जमीन पे लागू ही सर नहीं किया, क्योंकि अभी दिव्यांग अधिनियम 2016 जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संसद में पेश किया था वो जमीनी स्तर पे लागू नहीं हुआ। अभी कोई दिव्यांग भाई बहन के साथ घटना घटित हो जाती है तो थाना प्रभारी हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, दिव्यांग अधिनियम धारा क्या क्या लगाई जाती है उसे मालूम ही नहीं। हाँ, दिव्यांग अधिनियम 2016 लागू किया गया था, उसके बारे में जानकारी दीजिए। दिव्यांग अधिनियम आपको सर मैं इस अवगत कराना चाहता हूं कि दिव्यांग अधिनियम 2016 इसमें धाराएं बनेंगी। अगर दिव्यांग भाई बहन को कोई प्रताड़ित करता है या गाली देता है या सताता है तो धारा 92, धारा 91, धारा 89 के तहत उस पर FIR दर्ज होगी और 5 साल की सजा है, 5,000 रुपये जुर्माना है। तो क्या थाने में और कोतवाली में इस पर कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर दिव्यांग को प्रताड़ित किया जाता है या मारा जाता है या पीटा जाता है तो 116, 156 लगा देते हैं बस। और क्या समस्याएं हैं आपकी नजर में? रिजर्व में बस हमारी यही समस्याएं कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहनों की समस्याएं से रोजगार की समस्या, इन सभी दिव्यांग भाई बहनों को मुद्रा लोन हो इनका और ये अपना धंधा करें ताकि अपने धंधे करके ये अपने परिवार का जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकेंगे। आज 11 मई को हम लोग बात कर रहे हैं, 2 दिन बाद 13 मई को चुनाव है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। तो जो भी नवनिर्वाचित सांसद होगा उससे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? उससे हम लोग अपेक्षा यही रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जैसे अगर दिव्यांग भाई बहन की जैसे वोट लेना जानते हो तो ऐसे संसद में भी उनकी मांग और उनकी समस्या रखो कि उनकी समस्या दूर करवाई जा सके। हमारे यहाँ जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर जी और मुख्य विकास अधिकारी अपर निर्वाचन आयोग अधिकारी जैसे भी मतदान करने के लिए दिव्यांगों को मोटिवेशन करते हैं। तो जैसे दिव्यांगों की सरकारी योजनाएं आती हैं ऐसे भी अभियान चलाओ, उनके लिए भी मोटिवेशन करो तो उनका भी भला हो सके उनके जीवन में। नहीं, योजनाएं तो आती हैं सरकारी तमाम, उसमें आप लोग को जानकारी दी जाती है बुला करके या नहीं? जानकारी कोई नहीं देते हैं, खाली कागजों पे भी जानकारी मिलती है उनके विभागों में बस। अगर विभाग में पहुंच जाए तो वहाँ दिव्यांग कल्याण विभाग में दिव्यांगों की पेंशन रुक जाती है, तो फैमिली ID नहीं बनी, राशन कार्ड नहीं बने तो लगवाने के लिए 1000, 500 रुपए तो दिव्यांग कल्याण विभाग वसूली करता है। राशन कार्ड की क्या समस्या है आप लोगों की? राशन कार्ड की समस्या है कि अगर जैसे दिव्यांग भाई बहन हमारे 5 किलो गल्ले में हमारा जीवन यापन नहीं होने वाला। हमें रोजगार होगा तो हम गल्ला भी खरीद लेंगे, मकान भी बना लेंगे, अपना उपकरण भी बनवा लेंगे, ले लेंगे। और क्या उम्मीद है आपको सरकार से? हम इस बार हम लोग दिव्यांग भाई बहन अपना भविष्य, अपना परिवार, अपनी शिक्षा, अपनी स्वास्थ्य सेवा देखकर और इस महापर्व पे हम लोग दिव्यांग भाई बहन इन सभी चीजों को और सभी समस्याओं को ध्यान रखते हुए मतदान करेंगे। 13 तारीख को मतदान करना है। मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों से इस महापर्व पे और समस्त जिलावासियों से यही निवेदन करूंगा कि 13 मई को आप लोग सब लोग मतदान करें। 13 तारीख को सभी को 13 तारीख को सभी को मतदान करना है। आने वाली 13 तारीख को मतदान जरूर करें। जब दिव्यांग कर सकता है तो चलने वाला भी जरूर करे। 13 तारीख को भाई इलेक्शन में वोट जरूर डालना है। 13 तारीख को मतदान जरूर करें। 13 तारीख को देश हित में मतदान जरूर करना है। लोकसभा चुनाव पर हिंद न्यूज़ ने अभियान चलाया और दिव्यांगों की बात को सामने रखा। अब उम्मीद है कि लोक चुनाव के बाद जो जनप्रतिनिधि जीतेगा वह अपने एजेंडा में दिव्यांगों की समस्याओं को सबसे ऊपर रखकर उनके समस्याओं का निराकरण करेगा।